अगला क्वेश्चन कहता है सर ये जो बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक हैं वो कौन है, आपको कौन लगते हैं? गौतम बुद्ध ही तो है। काम खत्म हो गया हमारा, एक क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था सर? सर हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि सर उनका 563 बीसी में हुआ था, है ना, ध्यान रखोगे। और वो कहां पर हुआ? लुम्बिनी के अंदर हुआ था, नेपाल के अंदर। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो गौतम बुद्ध ने की थी। बी इज द राइट आंसर, है ना? कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? सर वो नेपाल के अंदर हुआ था, लुम्बिनी नाम की जगह पर, ठीक है, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज हमें किसको बोलते हैं? सर एशिया का ज्योतिपुंज हमेशा बोलते हैं, ध्यान रखोगे, गौतम बुद्ध को, उन्हीं को बोलते हैं, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है गौतम बुद्ध की माताजी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माताजी का नाम था क्या महामाया था या फिर यशोदा था? सर महामाया इज द राइट आंसर, महामाया था। नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है सर बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है, हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान, ठीक है, ध्यान रखोगे, क्या होता है इसका? ज्ञान होता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, है ना? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? सर उनको ज्ञान की प्राप्ति तो बहुत दूर हुई थी, जाके किस जगह? क्या सारनाथ, बोध गया या फिर इसमें से? सर बोध गया इज द राइट आंसर। ये गया जिले में पड़ता है, बिहार के अंदर, ठीक है, बोध गया, यहां पर हुई थी। बोलता है किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सर वो नदी कौन सी थी? नदी थी वो फल्गु नदी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। कौन सी थी? फल्गु इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलते हैं सर महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सर वो नीम, कौन सा था? बोधि था, नीम का था, बरगद या फिर सागौन? सर आपसे बोधि वृक्ष पूछेगा और ये पीपल का पेड़ था। किस चीज का था? पीपल का, ये चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? अब उनके पुत्र का नाम आपको क्या लगाना है? तो सर राहुल था, राहुल उनके पुत्र का नाम, ये बहुत आता है पेपर में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? सर उनके घोड़े का नाम ध्यान रखोगे, गंतक था, कंतक, ये चीज आप ध्यान रखना, क्या था? गंतक। सारथी का नाम चाण था, उनके सारथी का नाम क्या था? वो था चाण, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाते हैं? बोलते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम आपको क्या लगता है इसमें से, है ना? त्रिशला, राधा, यशोधरा या फिर यशोदा? जरा सोचो कि सर उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ये चीज आप ध्यान रखना, यशोदा नहीं, यशोधरा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलता है गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया? सर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और 35 वर्ष पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए। बोलता है सर गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? जब उन्होंने घर त्यागा था तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने अपने उपदेश दिए थे सारनाथ में आके, उसको बोलते हैं धम्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, दोनों अलग घटनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाइए। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? एग्जैक्टली डेट याद रखनी है, 483 ईस्वी में हुई थी। और कहां पर हुई थी? मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखोगे। कहां पर हुई थी सर जी? कुशीनगर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या कहते हैं? बोलते हैं जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? सर जातक की कथाएं यानी कि बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताती हैं वो, तो वो ध्यान रखो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाते हो? बोलता है सर निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? सर पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? हमें अच्छे से पता है, राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी, है ना, राजगृह। नेक्स्ट आ जाइए। कहता है सर कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, वो कश्मीर में हुई थी, ये चीज ध्यान रखोगे। कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कहां पर? कश्मीर के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या लगाओगे? जल्दी जल्दी चलते रहो। बोलता है तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई थी? सर ये जो तीसरी वाली है, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये किसके टाइम पर हुई थी? अशोक के टाइम पर हुई थी, है ना, राजा अशोक के टाइम पर हुई है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। बोलता है द्वितीय बौद्ध संगीति कहां और कब आयोजित हुई थी? दूसरी वाली बोला, यानी कि कालाशोक के टाइम पर वैशाली में, है ना, ध्यान रखोगे। 383 बीसी में एक बात है, और ये किसके टाइम पर हुई है? कालाशोक के टाइम पर हुई है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है सर महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? जरा बताओ सर, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ये चीज ध्यान रखोगे, है ना। बुद्ध धर्म में डेथ को निर्वाण बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब जब उनकी डेथ हुई तो उसे महापरिनिर्वाण बोल दिया गया।
नेक्स्ट आ रहे हो, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? सर उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? ये आपके कुशीनगर में हुई थी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन गौतम बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भाई निर्वाण, अगर आपकी डेथ हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे उस टाइम पर? ये बोलेंगे इच्छा की लॉ को विलुप्त होना, यानी कि इच्छा की लॉ बिल्कुल अब विलुप्त हो चुकी है, अब उसकी डेथ हो चुकी है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहे हो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सर वो सारनाथ में आकर दिया, बनारस के पास, है ना, बनारस के पास आकर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हुई? बोध गया, बिहार में पड़ता है। बोलता है बौद्धों के प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद, जो कि गीता के समान प्रसिद्ध है, इसका संबंध इनमें से किससे है? सर ये जो धम्मपद है ये गीता की तरह माना जाता है बौद्ध धर्म में, इसका संबंध किससे है? सुत्त पिटक से है, याद रखोगे किससे है? सुत्त पिटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, सुत्त पिटक हो गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? सर उनके ध्यान रखोगे अलार कलाम पहले गुरु थे, फर्स्ट। रुद्रक रामपुत्र सेकंड थे, ये चीज आप ध्यान रखना। रुद्रक रामपुत्र उनके सेकंड गुरु थे और पहले अलार कलाम थे। नेक्स्ट आ जाओ, बोलता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? सर उन्होंने पाली भाषा में दिया था। किसमें दिया? पाली भाषा में दिया। नेक्स्ट आ जाओ, उपदेश देने की घटना को आप क्या बोलोगे? सर उपदेश देने की घटना को आप उस टाइम पे क्या बोलोगे? धम्मचक्र परिवर्तन। यस, जो सारनाथ में आकर 5 ब्राह्मणों को दिया था इन्होंने उपदेश, उसको क्या बोलते हैं? धम्मचक्र परिवर्तन। क्लियर है, समझ गए आप लोग? नेक्स्ट आ जाओ, बोलते हैं इनमें से कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? भाई एक स्थल सारनाथ है, बोधगया है, कुशीनगर, लेकिन पावापुरी तो महावीर जैन से संबंधित है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। बोलते सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा गया है? जरा बताओ। भाई जब सत्य की खोज में सिद्धार्थ अपने घर से निकले तो उसको क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण बोला गया उसको, है ना। गृह त्याग किया तो उन्होंने क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, या फिर बचपन का नाम आप क्या बोलोगे? सर सिद्धार्थ है। क्या हो जाएगा उनका? सिद्धार्थ इज राइट आंसर। बोलता है बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के आपके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, कमल में सांड, पीपल या फिर पद चिन्ह? सर जब उन्होंने घर त्यागा तो उसका चिन्ह है, ध्यान रखोगे, घोड़ा इज राइट आंसर। कमल में सांड उनके जन्म का प्रतीक है, ये बात ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोला सर इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी कि उनकी डेथ हो गई, है ना, ध्यान रखोगे किस स्थान पर? सर वो कुशीनगर या फिर श्रीवस्ती, तो कुशीनगर इधर। सर भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये वैशाली में की थी, अपने 8वें वर्ष, ये चीज ध्यान रखोगे, अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है नालंदा तथा विक्रमशिला विद्यालय किस धर्म से आपको ये लगते हैं? सर नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये आपको किससे लगते हैं? सर ये लगते हैं हमको, ध्यान रखोगे, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। एशिया का प्रकाशमान किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, ध्यान रखोगे, बुद्ध को। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ? सर वो शाक्य कुल में पैदा हुए थे, ध्यान रखोगे, कौन से कुल में हुए? शाक्य कुल में। इनमें से क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक है? इनमें से आपको क्या चीज बुद्ध के जन्म का प्रतीक लगता है? तो कमल, ध्यान रखोगे, कमल इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन इनमें से कहां मिलता है? क्या आपको ये ऋग्वेद में मिलता है? यस सर, ऋग्वेद में मिलता है सबसे पहले स्तूप। स्तूप का मतलब किसी वस्तु का ढेर होता है, ध्यान रखोगे, किसी वस्तु का ढेर होता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सर बौद्ध धर्म है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है अशोक के किस अभिलेख में यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ? सर ये रुम्मनदेही स्तंभ लेख में होती है, रुम्मनदेही स्तंभ लेख नेपाल में ही अशोक का, ये चीज ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखोगे। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मतलब अंतिम उपदेश किसको दिया था उसने? सर सुबुद्ध को दिया था, ये चीज ध्यान रखना, सुबुद्ध को दिया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रीवस्ती में दिए थे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहता है बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो सर बुद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आ जाए नेक्स्ट पर। बोलते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? सर ये राजा कौन था? बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से आता था, है ना, ये हर्यक वंश से आता था।
बंद करवानी। इनमें से कौन सा चिन्ह सुमेलित नहीं है ना, इनमें से कौन सा चिन्ह आपको सुमेलित नहीं लगता है, ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर घर से बता दोगे। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब कल को हम पुरस्कार एवं सम्मान को करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, पुरस्कार एवं सम्मान ध्यान रखोगे, अपडेटेड बिल्कुल 2023 तक के। तो टाइम से जुड़ना, कल 4:50 पर आ जाओ दिल्ली पुलिस वाली क्लास में, जल्दी आओ।